क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान खुद एक चलता फिरता शिवालय बन जाए? सोचिए, ऐसा क्या था आचार्य लखन लाल झा मुनि जी में? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मुनि जी सिर्फ एक विद्वान या साधक नहीं थे। उनका जीवन ही शिव, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम था। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जहां वो चलते एक सकारात्मक ऊर्जा, शांति और भक्ति की लहर दौड़ जाती थी। यह सोचकर ही मन गदगद हो जाता है कि हिरणी गांव जैसे सादे, शांत इलाके से मुनि जी जैसे योगी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें साधना की प्रवृत्ति दिखने लगी थी। बिल्कुल। और उनका यही साधना पथ उन्हें देवघर की शिवनगरी तक ले गया। वहां रहकर उन्होंने सिर्फ अपने को नहीं, बल्कि हारों शिष्यों को भी ज्ञान और साधना की राह दिखाई। मजेदार बात यह है, इतनी प्रसिद्धि के बावजूद उनका मन हमेशा अपनी जड़ों हिरणी और कुशेश्वर स्थान में ही रहता था। हाँ, वो हमेशा कहते थे, जहां जन्म हुआ वही असली तीर्थ है। यही जुहाव उन्हें आम इंसान से अलग बनाता है। वैसे मुनि जी की साधना को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि जब वो गहन ध्यान में बैठते तो उनका शरीर तक हल्का हो जाता था। मैंने भी बचपन में बुजुर्गों से सुना था, मुनि जी का आसन भूमि से ऊपर उठ जाता था। चाहे ये लोक कथा हो या सच्चाई, एक बात तय है, उनकी साधना में कुछ अलौकिक जरूर था। सच बात है। और ये किस्से आज भी गांव के बच्चों को हैरान करते हैं, उन्हें योग और साधना की तरफ आकर्षित करते हैं। यही तो असली विरासत है प्रेरणा की। मुनि जी का जीवन खुद एक प्रेरक कथा है। अगर ज्ञान की बात करें तो मुनि जी ज्योतिष और गणित के इतने कठिन सूत्र सुलझा लेते थे, जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह जाते थे। और ये हुनर उन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। कितनों को उन्होंने गणित, संस्कृत और ज्योतिष में पारंगत बना दिया। उनकी लिखी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। उनके शिष्य आगे भी उनका ज्ञान फैला रहे हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी विद्वता और शिक्षा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी मुनि जी की सादगी कमाल की थी। वे हमेशा साधारण वस्त्रों में रहते, जमीन पर बैठते और सबके सुख दुहक में बराबर जुड़ते। यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। गांव के बच्चों की शिक्षा हो या किसी जरूरतमंद की मदद, वो बिना किसी दिखावे के हमेशा आगे रहते थे। शायद यही वजह है कि आज भी उनकी याद में गांव की गलियां उनके नाम से गूंजती हैं। और लोगों का कहना है, ऐसे लोग समाज को सच में एक नई दिशा देते हैं। अब जब हम उनकी विरासत की बात करते हैं